उसे एकदम 3 साल पहले वाले मीर की कॉल याद आई। वो ऑफिस में बैठा लैपटॉप पर फाइल रीड कर रहा था जब सेल फोन की रिंग पर दाद ने उसकी स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई तो अनजान नंबर देकर हैरान हुआ, मगर कॉल अटेंड कर ली। मगर कॉल की दूसरी तरफ 2 साल बाद मीर की आवाज़ सुनकर हैरत से चेयर से बेसाख्ता उठ खड़ा हुआ। मेरी बहन से शादी कर लो, मीर ने सलाम किए बगैर ही डायरेक्ट मतलब की बात की। मैं इसके काबिल नहीं हूँ साहब, दाद ने हिचकिचाकर जवाब दिया। तो जिसके काबिल हो उससे ही शादी कर लो ताकि वो तुमसे मायूस होकर आने वाले रिश्तों में से किसी एक को तो हाँ कर दे। मीर ने दाद के दिल में जैसे खंजर घोंपा। मैं कैसे कर लूँ, दाद कर लाया। वाह, उसको किसी और का होता भी नहीं देख सकते और खुद भी किसी और के नहीं हो सकते। दाद मेरी तरह बिंदास होकर मोहब्बत की जंग लड़ो और हाँ, तुम्हारी जीत ये है, 15 दिन के अंदर मुझ तक पहुंचनी चाहिए, वरना मेरी एक कॉल पर वो किसी भी रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। अब फैसला तुमने करना है। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। मीर अपनी बात करके कॉल कट कर चुका था, मगर दाद को अनदेखी आग में धकेल कर वो सोनी की चाहत को देखकर कब उससे चाहने लगा था ये तो उससे भी नहीं मालूम। मगर हाँ, वो सोनी का अपने लिए पागलपन देख के मगरूर ज़रूर होता था, पर उसे हासिल करने का हुआ कभी नहीं देखा। मगर मीर की धमकी ने ये काम भी कर दिया। वो 15 दिन के अंदर अंदर ही सोनी को रुखसत करवा के अपने घर ले आया। कोई समझे तो एक बात कहूँ, इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं। मीर, मैं अकेली कैसे सफ़र करूंगी? परी पाकिस्तान जाने पर खुश तो बहुत थी, मगर मीर के साथ ना आने पर अफसोदा भी बहुत थी। तुम्हें पाकिस्तान जाना था, अब जिस तरह मर्जी सफ़र करो, मीर ने बेरुखी दिखाई। हाय अल्लाह, मीर तो नाराज़ हैं। चलो कोई ना, पाकिस्तान जाते ही उनको ऐसी खबर सुनाऊंगी कि बगैर कुछ सोचे ही पाकिस्तान की तरफ भागेंगे। परी हमने दिल में सोचा, उफ, अगर आप इस तरह से भेजोगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। परी मसनूई गुस्से से बोली, मगर दिल से तो वो पूरा पाकिस्तान जाने के लिए तैयार थी। तो क्या जफ्फियाँ डाल डाल के भेजूं? मीर ने कयान की तरफ देखा जो किसी बच्ची को पटाने में मसरूफ था। अल्लाह माफ़ करे, इसे हर खूबसूरत लड़की में अपनी दुल्हन की तशबीह नजर आती है। पता नहीं मेरे बेटे में ये लड़की पटाने वाले जीन्स कहाँ से आ गए हैं। मीर ने सर झटका। आह, जफ्फियाँ ना सही, परेशानी पर किस किस तो कर सकते हैं। परियम ब्लश होते हुए मीर के बाजू पर हाथ रखा। मीर ने हैरत से बीवी की तरफ देखा, क्योंकि ऐसी बातें वो सिर्फ पब्लिक प्लेस में ही करती है। घर में तो मीर के सामने ज़बान ही जैसे किसी को उधार दे आती है। परी, हम चलो घर चलते हैं। मीर ने एकदम सीरियस होकर परी को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। फिर घर क्यों? परी उसको सीरियस देख के ही बुखला गई। क्योंकि मैं घर में अपनी बीवी को अच्छे से प्यार कर पाऊंगा, फिर पेशानी तो क्या कहीं और भी किस कर लूँगा। मीर ने परी के लबों पर फोकस किया। अल्लाह मीर, आप भी ना परी लाल गुलाबी हुई। बीवी पब्लिक प्लेस पर इस तरह गुलाबी मत हुआ करो, मैं खुद पर काबू नहीं रख सकता और बाद में फिर तुम मजीद गुलाबो होकर मेरे होश उड़ाओगी। मीर ने परी को नज़दीक करके इसके लबों पर अपनी शहादत की उंगली फेरी। मीर, परी की धड़कनों ने उद्यम मचाया। हाँ मीर की जान। मीर ने प्यार से इसकी पेशानी पर इश्क की मुहर लगाई। मीर, परी शर्माई। बोलो जाना। मीर इसको शर्माता देखकर मुस्काया। आप ना मेरे जाते ही जोली शोली मोली किसी को लिफ्ट नहीं करवानी। परी की गैर मुतवक्का बात सुनकर मीर ने मुंह बनाया। अस्तगफिरुल्लाह परियम, तुमने कसम खाई हुई है कि मेरे रोमांटिक मूड का सत्यानाश मारना ही मारना है। मीर बदमज़ाक होकर परी से दूर हुआ था। उफ, आप मेरी बात सुने ना। परियम अपनी शरारत पर मुस्कुराई। कुछ और रह गया है? मीर कानों में हाथ डालकर कयान को पकड़ने चला गया। परी अपनी शरारत पर जोर से हंसी। हनी, तुम्हारे भाई को तंग करके बहुत मजा आता है। सबको पाऊंगी नोक पे रखने वाला जब मेरे सामने ऐसे करता है तो दिल करता है सबसे छुपा के दिल में रख लूं, किसी को भी नजर ना आए। परी अभी मजीद सोचती, सब कयान की आवाज़ ने उसे हकीकत की दुनिया में ला पटा। क्या मीर निशा भी में दुल्हन बनने का प्रॉमिस कर रही थी कि आपने विलन जैसी एंट्री मार दी? कयान ने मीर की टांग पर अपना नाजुक सा हाथ मारा। बेटा जे, इतना ठरकीपन तो मैं तुम्हारी मॉम के साथ नहीं करता जितना तू दूसरी लड़कियों के साथ कर लेता है। मीर ने कयान को बाहों में भरा। तो आपने परी को अपनी दुल्हन कैसे बनाया? कयान मीर के कान में मनमनाया, क्योंकि परी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा ही होती थी। जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो बताऊंगा। मीर भी मुस्कुराकर कयान के कान में बोला। मीर, आप ना इसे बिगाड़ रहे हैं। परी ने खींचकर कयान को अपनी बाहों में लिया। मैं बिगाड़ रहा हूँ? मीर ने हैरत से उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। ओके, नो फाइटिंग प्लीज़। कयान ने परी का चेहरा अपनी तरफ करके इसकी गाल पर किस की। नाउ इट्स माई टर्न। मीर किस के लिए करने के लिए जल्दी से इन दोनों के नज़दीक हुआ। परी भुदक कर पीछे हटी, क्योंकि जब वो दोनों ऐसे मुकाबलाबाजी पर उतरते थे तो परी का बुरा हाल कर देते थे। मीर ने परी के पीछे हटने पर आंखें दिखाई, मगर परी मीर को इग्नोर करके कयान की बात सुनने लगी, जो इसे अपनी न्यू दुल्हन की खसूसियात बताने में लगा हुआ था। फ्लाइट की अनाउंसमेंट होने पर परी ने मीर की तरफ देखा, जिसकी आंखों में सर तासर था, जिससे जैसे इसे परी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर एक्चुअली मैं वो परी के दूर जाने से अंदर से 100 बार मर रहा था। आई विल मिस यू पॉप्स। कियान पहली मरतबा बाप से दूर हो रहा था, इसलिए आंखों में आंसू ले आया। मिस यू टू मेरी जान। मीर ने दोनों को बाहों में जोर से भरा। मीर, मैं आपके बाजू के बगैर कैसे सोऊंगी? परी ने आदतन सूं करके कहा। परी, मेरे बाजू पर सर रख के सो जाना। कयान ने जल्दी से हल निकाला। परी और मीर दोनों ही अपनी चालाक बेटे की बात पर मुस्कुराए।
तुम जो मेरा तकिया अपने साथ लेके जा रही हो वो किस लिए है? मीर परी के कान करीब होकर बोला। आप ना पूरे जासूस हैं। परी गड़बड़ाई। ओके, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और कियान का भी। मीर ने परी को प्यार से गले लगाया। ओके मीर, मैं भी परी का ख्याल रखूंगा। मीर ने कियान की तरफ देखा तो उसने सर हिला हिला के पहले ही बात खत्म कर दी। बेटा जी, तुमने शरारतें करके मोम को तंग नहीं करना। मीर ने इसकी चालाकी पर कान खींचे। ओप्स ओके, कयान ने मुंह पर हाथ रखा। अल्लाह हाफिज मीर। दूसरी बार अनाउंसमेंट होने पर परी मीर को देखकर बोली, अल्लाह की मान। मीर कहते ही जल्दी से बाहर की तरफ बढ़ा। वो परियम को दूर जाते देख ही नहीं सकता था, इसलिए पहले ही एयरपोर्ट से बाहर चला गया। हमने खुद को ज़रा और जाना तो हम तेरे और भी दीवाने निकले। क्या दादा, आप सच बोल रहे हैं ना कि मेरी दोस्त पाकिस्तान आ रही है, वो वापस आ रही है? मतलब मैं अपनी दोस्त दानिश सजना और आपको सुलाने के बाद सोनिया और दाद के पास आगे बैठी तो दाद ने एकदम से शॉकिंग न्यूज़ सुनाई। वो लोग दोपहर से ही इधर आए हुए थे, मगर ये बात वो आप बता रहे थे, इसलिए हानि को समझ नहीं आ रही थी कि वो अपनी हैरत और खुशी को किस तरह से एक्सप्रेस करे। भाभी, दाद सच बोल रहे हैं। परियम भाभी कल ही पाकिस्तान पहुंच जाएंगी। सोनी हानि की हालत का अंदाज़ा कर सकती थी कि वो कितनी खुश है परी की वापस आने वाली न्यूज़ का सुनकर। फॉट वो कल इधर हमारे पास। अब की बार हानि सोफे से उछली थी, मगर जवार ने हाथ पकड़कर दोबारा उसे अपने सोफे पर बैठाया। जी बेगम साहबा, आपकी दोस्त कल आपके पास होंगी, इसलिए बड़ी मेहरबानी, होशो हवास को काबू में रखो। जवार ने मीठा मीठा सा तंज किया। दाद और सोनी ही हानि को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जवार, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। हानि कन्फ्यूज सी जवार को देखने लगी। गुड़िया, फिलहाल तो हमें इजाज़त दो, हम घर से लेट हो रहे हैं, बाकी फिर सुबह परियों को साथ लेने चलेंगे। सवार के जवाब देने से पहले दाद खड़े होकर बोला, ओके तुम लोग ध्यान से जाना। सवार इन दोनों को गाड़ी के पास छोड़ने आया। जवार इन लोगों को छोड़कर अपने रूम में आया, जहाँ उसकी बीवी साहबा ठहर ठहर कर अपना वजन कम कर रही थी। जवार, मैं सोच रही हूँ कि पैकिंग अभी कर लूँ, सुबह तो टाइम ही नहीं मिलना। जवार को देखते ही हानि खुशी से उसके पास पहुंची। व्हाट पैकिंग? वो किस लिए? जवार हैरत से बोला, अरे भाई, इतने सालों के बाद मेरे दोस्त मुझसे मिलने आएगी तो कम से कम 1 महीने के लिए तो मैं उसके पास रहूँगी। हानि खुशी से बताकर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाने के लिए मुड़ी, मगर इससे पहले ही जवार ने हानि को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। मिसिस हाना जवार, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके शोहर की सुबह सिर्फ आपको देखकर ही होती है और ऑफिस से वापस आने पर भी मुझे अपनी बीवी का चेहरा देखना होता है, इसलिए आप सिर्फ अपनी दोस्त से मिलकर वापस घर आएंगे। रहने का तो बिल्कुल भी नहीं सोचना। जवार ने हानि को बाहों में भरा। क्या जवार अफंदी, तुम? हानि चीखती हुई उसके बाजू में मिचली, मगर जवार ने इसे जोर से काबू किया। हाँ मैं जवार अफंदी। जवार ने मुस्कुराहट दबाई। मैं हर बार तुम्हारी फजूल सी जिद मान के गांव में रुकती नहीं हूँ, मगर आपकी बार तुमने ऐसी वैसे कोई फरमाइश की तो मैंने सच्ची आपसे नाराज़ हो जाना है और फिर आप मनाते रहोगे। हानि हंसी होकर बोले, क्योंकि जवार वाकई में इसे मेके में रहने के लिए इजाज़त ही नहीं देता था और कोई ना कोई धमकी देकर इसे अपने पास वापस ले आता था। मेरी जान, ये भी तो देखो कि मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता, इसलिए तो सारा बिजनेस ही पाकिस्तान में सेट कर लिया है। जवार ने बेचारी सी शक्ल बनाई। आपने ऐसे ही रोमांस झाड़ मुझे अपने मकसद से हटाने की कोशिश करते हैं। हानि ब्लश हुई। उफ, मेरे रोमांस जानने से पहले ही तुम गुस्सा करने लग जाती हो। जवान ने आंख दबाई। आप तो जैसे मेरे गुस्से का असर ले लेते हैं। डीठ हो गया हूँ। जवान ने हानि की आंखों को प्यार से छुआ। आह छोड़िए, मुझे सुबह जल्दी उठना है। इससे पहले कि जवान मजीद फैलता हानि ने जल्दी से इसकी बाहों का घेरा तोड़ा। हानि, तुम? जवार बदमजा हुआ। हानि बेचारे का ऐसे ही मूड का सत्यानाश मार के भागती थी, मगर फिर भी जवार के जीने की वजह है। हानि हंसते हुए ड्रेसिंग रूम में घुसी। वो जवार को बताए बगैर ही परियम के पास रुकने वाली थी, और इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। सांसें थम सी जाती हैं जब बात तुझसे जुदा होने की आती है। देर से ही मिलो लेकिन दूर तक चलना। ओ माय गॉड परी, आप रो रही हैं? परियम जैसे ही एयरप्लेन से बाहर निकली तो इसकी आंखों में बेहतर आंसू आए, इसलिए क्यान अपने पापा की तरह परेशान हुआ। दोनों के लिए परी जो है नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। परी ने मुस्कुराकर क्यान को बाहों में भरा। बट खुशी में तो हंसते हैं ना। क्यान बेचारा कंफ्यूज होकर बोला, तुमने यहाँ निशा को ढूंढना था ना। परी को जब समझ नहीं आई कि वो बेटे को किस तरह अपने जवाब से मुतमिन करे, इसलिए जल्दी से क्यान का मनपसंद टॉपिक छेड़ा। ओह, मैं ये काम तो भूल ही गया। कियान इसकी बाहों से निकलकर बाहर की सिमत भागा। परी परेशानी से इसके पीछे जाने लगी, मगर सामान की वजह से इसे रुकना पड़ा और कियान की फिक्र भी थी। उफ, वेयर इज़ माई निशा? कियान बाहर निकलकर परेशानी से इधर उधर देखने लगा। हाय बड़ी, आपने इधर छोटी छोटी सी प्यारी सी लड़की को देखा है? कियान को जब इतने सारे लोगों में निशा दिखाई नहीं दी तो पास खड़े आदमी से पूछ लिया। जवार बेचारा, जो अपनी बीवी के हुक्म पर हार आने वाली औरत को परियम को देखने के लिए ताड़ देख रहा था, जब बच्चे की आवाज़ पर पीछे मुड़कर देखा तो 4-5 साल का प्यारा सा बच्चा पुरशौक निगाहों से इधर उधर देखते नजर आया। बेटा, यहाँ पर तो बहुत सारी प्यारी लड़कियां हैं। जवार इसके सवाल पर मुस्कुराया। बट मैं सबको तो अपनी ब्राइड नहीं बना सकता। कियान ने थोड़ी देर सोचने के बाद जवाब दिया। जवार इसकी बात सुनकर जोर से खांसा। वो छोटे से पटाखे से इतनी बड़ी बात की तवक्को नहीं कर सकता था। ओ, आपको अपनी ब्राइड ढूंढनी है? अभी ज़मीन से निकला नहीं और दुल्हन पहले चाहिए। आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है? जवार ने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाई। येस, बिकॉज पॉप सेड यू विल फाइंड प्रीटी ब्राइड इन पाकिस्तान।
कियान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई, मगर जवार के लिए नहीं बल्कि सामने से भागकर आती हुई प्रीटी बारबी डॉल को देखकर। इससे पहले कि वो गुम होती, कियान भागकर उसको अपनी बाहों में बांध चुका था। सजना को इस छोटे पटाखे की बाहों में देखकर जवार को हैरत का झटका लगा। इससे पहले कि जवार अपनी बेटी को इससे पकड़ता, सजना अपने दांत कियान के बाजू में गाड़ चुकी थी और वो बेचारा दर्द से बिलबिलाता हुआ पीछे हटा। जवार ने बड़ी मुश्किल से कहके को दबाया, वरना उसका दिल तो चाह रहा था कि अपनी बेटी की हरकत पर दिल खोल के हंसे। डियर, शी इज़ माई डाटर एंड शी इज़ मोर डेंजरस देन हर मदर। जवार कियान के करीब होकर बोला और फिर मुंह बनाती हुई सजना को बाहों में भरा। कियान आंखों में हैरत लिए बारबी डोल को देख रहा था। ये पहली बारबी डोल है जो काटती भी है। ओह हाय प्रीटी। कियान बेचारा दर्द बुलाकर उसको प्यार से देखते हुए बोला। पाप, ये कौन है? सजना ने नाक चढ़ाकर हानि की कॉपी अपने पापा से पूछा। आई डोंट नो बेटा, जवाब देकर आगे बढ़ा, मगर कियान का जवाब सुन के हैरत से पीछे मुड़ के देखा। आई एम मीर कियान सलार हैदर। कियान ने वहीं खड़े होकर सजना के सवाल का ऐसे जवाब दिया जैसे वो कोई मशहूर हस्ती हो। जवार खुद को हैरत से निकाल कर आहिस्ता से कियान की जानब बढ़ा, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी नहीं पता था कि मीर की औलाद भी है, और वैसे भी मीर ने जवार को बताया था कि वो परियम के कम से कम 20 साल होने के बाद ही रिलेशन कायम करेगा। कियान बेटा कम हेयर। परियम ध्यान सामान धकेल कर कियान के पास पहुंची। जवार ने सामने से आती हुई परियम को देखा, जो 5 साल के बाद भी वैसे ही छोटी सी गुड़िया लग रही थी। परी, लुक आई फाउंड माई गर्ल। कियान खुशी से परियम की जानब बढ़ा और सजना की तरफ इशारा किया। जवार को फिर से झटका लगा। वो परियम को मामा नहीं बुला रहा था, तो फिर मीर का बेटा कैसे हो गया? परियम ने कियान की वजह से शर्मिंदा होकर सामने देखा, मगर जवार को हैरत से अपनी तरफ तकते देखकर खुश होकर उनकी तरफ बढ़ी। जवार भाई परियम सामान छोड़ के उनके पास पहुंचे। जवार अपनी हैरत को काबू में करके परियम से मिला। कियान भी खुश होकर इनके पास पहुंचा। ये परी ने आंसू को गले में उतारकर सजना की तरफ इशारा किया। ओ ये हानि और मेरी बेटी सजना। जवार मुस्कुराया। माशाल्लाह कितनी प्यारी है। परियम ने सजना को अपनी बाहों में लिया। परी, मैं भी तो बता रहा था। कियान ने दोनों को अपनी जानब मतवज्जो किया। हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारी वजह से कह रही हूँ। परी ने हंसकर सजना को कियान के बराबर खड़ा किया। चलें भाभी, बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जवाहर सामान को धकेल कर परियम से बोला। कियान ने खुश होकर सजना का हाथ पकड़ा, मगर सजना ने घूर कर हाथ झटका। कियान ने जल्दी से सजना को किस किया और बाहर की तरफ भागा। सजना मुंह बसोरती हुई गाल को साफ करने लगी। ये मीर सलार का बेटा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आह मीर, ये नमूना तुम्हारा बेटा है? इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा। जवाहर ने कियान की हरकत देखी तो सर झटक कर परियम के पीछे चला। क्या परियम 2 घंटे बाद हवेली में होगी? मामन जब यह खबर चच्ची प्लस सास को सुनाई तो वो खुशी से चीखी। उफ, आप जोर से चीख कर अम्माजान को बताएंगी। मामा ने सर पर हाथ मारा। मीर पुत तो अभी नहीं आ रहे। चच्ची ने मामा की बात इग्नोर की और अफसुर्दा हुई। चच्ची, एक बार परियम भाभी तो हवेली में आ जाए, फिर बाकी बाद में देख लेंगे। मामा भी अफसुर्दा हुई। चलो, अल्लाह पाक करम करेगा। आप जल्दी से चलो, हम मीर का कमरा साफ़ करवाएं और बाकी काम भी कर ले। चच्ची ने हमेशा की तरह मुस्कुराहट वाला होल चढ़ाया। ओके डार्लिंग, सारे काम करवाते हैं, मगर मगर ध्यान रहे कि भाभी अम्मा को पता न चले। चच्ची ने हंस कर बहू की बात उचकी। चले। मामा भी हंसते हुए चच्ची के साथ रूम से बाहर निकली। तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा यार आना। परियम जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, कोई चीज़ उठा करके इसके साथ आ लगी। कियान और सजना जोर से चीखे। जवाहर ने इधर उधर देखकर चेहरे को नीचे झुका लिया। परियम बेसहारा डर के पीछे हुई, मगर सामने हाना हैदर जैसी महलूक थी, कैसे पीछे हटने देती। इसलिए परियम को खींचकर गले से लगाया। परी ने हानि को की खुशबू महसूस की तो आंखों में आंसू ने जगह बनाई। हानि भी रोते हुए मुस्कुराई। जी मेरी जान। हानि ने इसके गाल पर किस कर के पीछे हटी और परी को जवाब दिया। परियम जान बुलाने पर बिलाश हुए, शर्मा कर हानि के बाजू पर थप्पड़ मारा। डोंट टेल मी परी कि तुम अभी भी जान कहने पे इतना शर्माती हो। हानि ने इसके गाल लाल गुलाबी गाल देकर परी को छेड़ा। ओह हानि, मैं कोई शर्माती वरमाती नहीं हूँ, पता नहीं ये गुलाबी कैसे हो जाते। परी ने जल्दी से अपने गाल रगड़े, जैसे गुलाबीपन को मिटाना चाहती हूँ। हाँ, तुम्हारे गाल हर वक्त ही गुलाबी रहते हैं, इसलिए तो मीर भाइयों तुम पर मर मिटे थे। हानि बात करती करती अफसुर्दा हुई। परियम ने जल्दी से हानि को गले लगाया। हानि तुम परेशान ना हो, तुम्हारी दोस्त आ गई है ना, देखना मीर को कैसे पाकिस्तान बुलाती है। परी ने हानि को हौसला दिया। अल्लाह अल्लाह परी, तुम ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो। हानि ने अफसुर्दगी को अपने अंदर दबाया और परियम को सर से पैर तक घूर कर देखा। उफ हनी, इस तरह तो तुम्हारा भाई भी नहीं देखता जिस तरह तुम मेरा एक्स्ट्रा कर रही हो। परी बेचारी हम हा शर्माई। वल्लाह तुम्हारा ये शर्माना मेरी जान ले रहा है। तो भाइयों ने तो मर मिटना ही है। हानि ने दिल ही दिल में माशाल्लाह बोला। हानि परी कंफ्यूज हुई। हु इज़ शी परी? इससे पहले कि हानि को योल फुलझड़ी छोड़ती, कियान मुंह बनाता हुआ परी के पास आया। हानि ने हैरत से पहले कियान को देखा और फिर परी को देखा, क्योंकि कियान में थोड़ी थोड़ी मीर की शुबाहत आ रही थी, मगर परी को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो एक बच्चे की माँ भी, क्योंकि वो अभी भी 20 साल की अनछुई लड़की लग रही थी। ये आपके पॉप्स की सिस्टर हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड। परी ने दोनों हवाले दिए, क्योंकि उसे दोनों हवाले बहुत पसंद थे। देन कैन आई कॉल हर बेस्ट फ्रेंड? कियान ने सोच सोच कर परी से पूछा। नहीं पुत्र, तू मुझे पुप्पो बुला और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हानि ने कियान को प्यार से उठाया। व्हाट पुप्पो? कियान बेचारा परेशान हुआ। हाय मैं सदके, जवार देखो तो कितने प्यार से पुप्पो बुला रहा है। हानि ने चटा चट कियान को चूम लिया। मैं अगर प्यार से
बुलाऊं तो कभी भी ऐसे प्यार से नहीं चूमा मेरी चुड़ैल ने। जवार ने जल बुन के सोचा, प्यार से नहीं बुला रहा मेरी जान, परेशानी से पूछ रहा है। जवार इनके पास आया। जवार तुम भी ना। हानि ने जवार के बाजू पे मुक्का मारा। हाँ हाँ मैं, चलो चलो बाकी बातें गाड़ी में कर लेना, गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। जवार ने दोनों दोस्तों को की तवज्जो टाइम की तरफ दिलाई। अंकल मैं बारबी का हैंड पकड़ लूँ? कियान ने जवार से इजाज़त लेनी चाहिए। हाँ बेटा अपनी बहना का हाथ पकड़ लो। इससे पहले कि जवार मुँह मना करता, हानि ने जल्दी से सजना का हाथ कियान के हाथ में पकड़ाया। वाट बहन? कियान ने जल्दी से सजना का हाथ छोड़ा। जवार ने छत फाड़ कहकर लगाया। परी ने भी मुस्कुराहट को दबाया। हानि ने परेशानी से जवार और परी की तरफ देखा। बेटा सिस्टर को बहन कहते हैं। हानि ने दोनों को नज़रअंदाज करके कियान को समझाया। आई नो बट शी इज़ नॉट माई सिस्टर, शी इज़ माई बारबी एंड आई लव हर। कियान ने संजीदगी से हानि को जवाब दिया और सजना का हाथ पकड़ लिया। सजना ने नाक चढ़ाकर कियान को देखा मगर हाथ नहीं छुड़ाया। हाँ हाँ सिस्टर भी नहीं कहना और प्यार भी करना है। हानि ने जूठा सा मुस्कुराई। मेरी प्यारी बीवी जिससे प्यार होता है उसे सिस्टर वाकई नहीं कहा जाता। मैं भी तो तुम्हें गुड़िया नहीं बुलाता था। जवान ने बीवी की अक्ल को कोसा। हाँ हाँ हाँ। हानि ने हैरत से कियान और सजना की तरफ देखा और फिर परी से मुखातब हुई। परी ये वाकई में तुम्हारा और मेरे भाइयों का बेटा है? बाई चांस? परी मुस्कुराई। हानि ने जल्दी से कियान और सजना को लाग किया और फिर कियान को उठाकर गाड़ी की तरफ बढ़ी। बेटा तुम अंकल के साथ फ्रंट सीट पे बैठो, तुम्हारी बारबी हमारे साथ बैठेगी। हानि ने कियान को फ्रंट सीट पे पर पटा। पर इसमें तुम्हारा बेटा पटाहा है, मतलब आते ही मेरी बेटी को पटाने के चक्कर में लग गया है। ठीक है मैंने कभी कहा था कि हम आपस में बच्चों का रिश्ता करेंगे, मगर अल्लाह माफ़ करे तुम्हारा बेटा तो जवार से भी 4 हाथ आगे है। हानि बैठते ही आदतें शुरू हो चुकी थी। ओहो जवार ने मारियर में आंखें दिखाई जिसका हानि ने बिल्कुल नोटिस नहीं लिया। हर बार की तरह हाना वो सिर्फ तुम्हारी बेटी को नहीं पटा रहा, वो हर खूबसूरत लड़की को देखकर पटाने का सोचने लग जाता है। जवाहर ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। अल्लाह अल्लाह परी तुमने इसे अंग्रेज़ ही बना दिया है। मेरी बेटी तो लड़कों को देखकर अपने पंजे तेज कर लेती है। इन दोनों की कैसे बनेगी? हानि परेशान हुई। बिल्कुल माँ की तरह। जवाहर ने टुकड़ा लगाया जैसे तुम्हारी और जवाहर भाई की बन गई है। परी मुस्कुराई। परी मैंने ना तुम्हें बहुत सी बातें बतानी है। हानि एकदम पुरजोश हुई। अब दोनों दोस्तों ने कोई बात सीक्रेट नहीं रहने देनी, एक एक बात खोल के रख देंगे। वल्लाह हम दोनों दोस्तों के लिए यही नमूनियाँ रह गई थी। अस्तगफिरुल्लाह मीरा अपनी बीवी के लिए नमूना सुन ले तो मुझे गाली से ही उड़ा देगा, गोली से ही उड़ा देगा। जवान ने पीछे मुड़कर सजना की तरफ देखते कियान को सीधा किया। बेटा भी ये अल्लाह माफ़ करे चुन के पैदा किया है मीर सलार, तुमने हर चीज़ ही अनोखी करनी होती है। अब तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी को कैसे बचाऊँ? जवान दिल में मीर से मुखातब हुआ और गाड़ी की स्पीड तेज़ की। अम्माजान आप प्लीज़ बाहर आ जाएं, मेहमान आ रहे हैं। अच्छा थोड़ी लगेगा कि घर की सरदानी कमरे में ही रहे। मामा दूसरी बार अम्माजान को कमरे से लेने के लिए आई। पुत्र ऐसे कौन से अनोखे मेहमान आ रहे हैं जो तुमने और तुम्हारी सास ने हड़बड़ी मचाई हुई है? अम्माजान तंग होकर बोली। उफ जब मेहमान आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस मामा ने मुस्कुराहट दबाई। अल्लाह माफ़, घर में सबको ही बातें छुपाने का अमल आ गया है मजाल है जो सीधी बात बता दें। अम्माजान बड़बड़ाती हुई लाउंज में आई। परवीन को कहो मुझे पानी का गिलास दे जाए और हाँ चच्ची से कहना मैं थोड़ी देर के लिए इधर बैठूंगी, फिर मेहमानों के पास आ जाएगी वो। अम्माजान ने एक और बात की। ओके अम्माजान जैसा आपका हुक्म। सुमामा मुस्कुराते हुए किचन की जाना बढ़ी जैसे हर कोई मेरे हुक्म का गुलाम है। अम्माजान दुख से बड़बड़ाई। अम्माजान को बैठे थोड़ी देर ही हुई थी जब बाहर से शोर सुनाई देने लगा। चिच्ची मामा बस जर हो मैं सभी को ने खुदरों से बाहर निकल आए। जा जा शबाना मेहमानों को अंदर लेके आओ। अम्माजान ने सबको एक जगह पर खड़े देखकर बोली। बाबी अम्मा वो खुद ही आ जाएंगे अंदर। चच्ची मामा को आंख मारकर मुस्कुराई। मजाल है जो मेरी अम्मी और बीवी कहीं से भी सास बहू लग जाए। बाजर ने अपनी माँ की हरकत पर तब कर सोचा। हाय अल्लाह शबाना कैसी बात है? अम्माजान की बात अधूरी रह गई क्योंकि एक बच्चा भागता हुआ अंदर आया और अम्माजान को ऐसे लगा जैसे मीर अपने बचपन में वापस लौट कर आ रहा हो। वो बिल्कुल मीर की तरह ही भागकर अम्माजान के पास पहुंचा। बाकी सब भी हैरत से ही देख रहे थे क्योंकि उनको भी मीर के बच्चे का इलम नहीं था। वाह ब्यूटीफुल पैलेस। कियान बच्चों की तरह इधर उधर शौक से देख रहा था। मीर अम्माजान बेख्तियार सिसकी। कियान ने मीर की आवाज़ पर मुड़कर अम्माजान को देखा। ओ आई एम मीर कियान हैदर, ग्रैंड लेडीज। कियान ने अपना छोटा सा हाथ अम्माजान की तरफ बढ़ाया। मेरा मीर। अम्माजान ने उसको सुना ही नहीं, बस रोते हुए कियान को बाजू में बेंचा। कियान बेचारा परेशान हो गया। कियान नॉट यंग लेडी से दादो। परियां मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई और अम्माजान के पास पहुंचकर कियान से कहा। बहू। परियम की आवाज़ पर अम्माजान परी की तरफ मुड़ी। बहू नहीं अम्माजान, मुझे बेटी बुलाएं जैसे पहले बुलाती थी आप। परियम ने अम्माजान को गले से लगाया। मेरी बेटी। अम्माजान बस रोए जा रही थी। बस करें, आप सब ने हवेली को समंदर बनाने का सोच लिया है क्या? हानि ने अंदर आकर सबको टोका। सब ने जल्दी जल्दी से आंसू साफ किया। आय हाय मेरी बेटी आई है और तुम हमारे दरमियान टांग ना उड़ाओ। अम्माजान एकदम से 5 साल पहले वाली अम्माजान बन गई और हानि को टोका। सब ने हैरत से अम्माजान की खुशी को देखा। लो जी डार्लिंग, अब इस हवेली में हमारी कोई इज्जत नहीं होनी। हानि चच्ची के कान में बड़बड़ाई। सबसे मिलने के बाद वो लॉन्च में ही बैठ गए। कियान अम्माजान की गोद में चढ़ा बैठा था और पता नहीं क्या लाबला खाए जा रहा था। साथ उतर उतर के सजना को भी खिलाने की कोशिश जारी की हुई थी। मेरा मीर नहीं आया ना, वो अभी तक नाराज़ है ना मुझसे। अम्माजान एकदम से अफसरदा हुई।
अम्मा जान मैं आ गई हूँ ना, बस मीर को भी ऐसे चुटकी में बुला लेंगे। परी ने प्यार से अम्मा जान की गर्दन गिर बाहें फैलाई। वो कैसे? अम्मा जान भी खुश हुई। मेरे पास एक प्लान है। परी अम्मा जान के करीब होकर बोली। ये परी आज भी वैसी ही है? चच्ची ने प्यार से परी को देखकर हानि से कहा। आहर को दोस्त किसकी है? हानि उतरा कर बोली। और अब बहू किसकी है? चच्ची भी उतराई। डार्लिंग, हानि आहिस्ता से चीखी। बाकी छोड़ो, ये मीर का बेटा हमारी सजना को इतना क्यों खिला रहा है? चच्ची ने हानि की तरफ तवज्जो के हानि की तरफ की। फ्लर्ट कर रहा है मेरी बेटी से। हानि ने मुंह बनाया। क्या मीर का बेटा और फ्लर्ट? चच्ची से ये बात हजम नहीं हुई। जी हाँ, फ्लर्ट। हानि ने सर हिलाया। बस ठीक है, हवेली में एक और लव स्टोरी शुरू होने वाली है। देखो जीत किसकी होती है। चच्ची ने हाथ जाड़े। और जीत तो हमेशा इश्क की ही होती है। अरे भाई, इश्क हर दिल में मौजूद होता है, बस वक्त आने पर पता चलता है। वट ये कैसे हुआ? मीर नींद में डूबा हुआ था जब सेलफोन ने रिंग करना शुरू किया। मीर ने गुस्से से फ़ोन उठाया और दीवार में मारने की ख्वाहिश को तिल में दबाकर काला टर्न की, मगर दाद की बात सुनकर भग से नींद उड़ी। पता नहीं साहब जी, दाद बेचारा गड़बड़ाया। दाद पाकिस्तान के लिए मेरी टिकट जल्द से जल्द बुक करवाओ। मीर बेड से उछल कर खड़ा हुआ और परेशान से इधर उधर घूमने लगा। सर, टिकट बुक हो गई है, आप आधे घंटे में एयरपोर्ट पर पहुंचे। दाद ने रुक रुक कर बताया। ओके। मीर सेलफोन बेड पर फेंक कर वाशरूम में घुस गया। इससे जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचना था। हानि, अब मैं क्या करूंगी? तुम्हें अपने भाई का गुस्से का पता तो है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। हाय अल्लाह जी, प्लीज़ अब आप ही मदद कर सकते हैं। परी को जब से मीर के आने का पता चला था, तब से बार बार यही बात किए जा रही थी और हानि हंसे जा रही थी। हा हा परी, किस्में तुम ऐसे डर रही हो जैसे मीर भाई तुम्हारी हबी नहीं बल्कि कोई गुस्से वाला टीचर हूँ। हानि ने परी को हंस कर मसीह चढ़ाया। दफ़ा हानि दफ़ा हो, मेरी टेंशन से जान निकल रही है और तुम हंसे जा रही हो। परी ने कुशन उठा के हानि को मारा। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि तुम्हारे चेहरे पर अब से ही 12 बजे हुए हैं। भाइयों के आने पर क्या हालत होगी? हानि ने मुश्किल से हंसी को कंट्रोल किया। हानि यार, तुम ही हमेशा मेरी मदद करती हो, आप भी कोई अच्छा सा मशवरा दो ताकि मैं तुम्हारे भाइयों के गुस्से से बच सकूँ। परी ने मुस्कुराने से हानि की तरफ देखा। क्या? हानि बेचारी अपनी जगह से उछल ही पड़ी। वैसे भी वो अभी तक मीर की वाली डांट नहीं बोली थी जब उसने परी को हक करने का मशवरा दिया था। हानि और उसके मुफ्त के मशवरे। हाँ ना, तुम्हें पता है मैंने जब जब तुम्हारे मशवरे पर अमल किया तब तब मीर का गुस्सा फ़ौरन ही खत्म हो जाता था। इसलिए हानि को पकड़कर अपने साथ बिठाया और मैंने जब जब बड़ी अमन बन के तुम्हें मशवरे दिए हैं तब तब ही मुझे भाइयों से डांट ही पड़ी है। परी, मैं ना सोच सोच के बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए। हानि को एकदम से इनकार करना अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो परी को उदास नहीं कर सकती थी। जल्दी सोच के बताना, कहीं ये ना हो कि तुम जवार भाई के ख्यालों में गुम रहो और इधर तुम्हारे भाई मेरा चुमर बना दे। परी ने मुंह बनाया। हानि का तो मुंह ही खिल गया। अब क्या हुआ? ऐसे मुंह ना खोलो, मक्खी अंदर चली जाएगी। परी ने मुस्कुराकर हानि का मुंह बंद किया। परी, तुम नहीं मतलब तुम इतनी चालाक कैसे होगी? उफ, तुम्हारी ज़बान मुझसे भी ज़्यादा तेज़ चलने लगी है। हानि को यकीन करना मुश्किल लग रहा था। बस तुम्हारी संगत ने कुछ तो असर करना ही था। परी उतराई। ओह बहना, ये मेरी नहीं बल्कि भाइयों की संगत का असर लग रहा है। हमें मुझे बदनाम ना करो। हानि नाक चढ़ाया। बस तुम दोनों एक जैसे हो। वो कहते ही गुड़िया का असर है, वो कहते हैं गुड़िया का असर है और तुम कहती हो मीर का असर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझ पे दोनों का असर है। बिकॉज मैं तुमसे और मीर से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। परी फ़ौरन ही जज्बाती हो गई।